अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो यहाँ हो रही है रमज़ान प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिस्ट बना लिया, क्योंकि लिस्ट से बहुत इजी होता है स्टोर में कोई भी चीज़ ढूंढना। क्योंकि अगर आपके सामने लिस्ट हो तो आप इजीली कोई भी चीज़ पिक कर सकते हो जो आपको लाना होगा, और याद रहता है, एक रिमाइंडर जैसा होता है। तो यहाँ मैंने ओला ऑटो मंगवाया था, अपनी सोसाइटी में वो आ गया था, और यहाँ से हम निकल गए थे डी मार्ट के लिए। डी मार्ट मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो भी मेरी शॉपिंग होती है ग्रॉसरी की, वो हो जाती है वहाँ पर। तो ये कुछ क्लिप्स भी मैंने रास्ते में शूट किए। चले जी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या रमज़ान ग्रॉसरी शॉपिंग की। एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डी मार्ट आप अपना बैग लेकर जाया करो, कैरी बैग। क्योंकि वहाँ पे मैं हर बार ना नया बैग ख़रीद ही लेती हूँ, बट इस बार मैंने ये रिमाइंडर रखा कि बैग अपना साथ लेकर ही जाना है। तो इस बार मेरी तो 30 रुपीज़ की जीत होगी, 30 नहीं ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ मैंने मतलब बचा लिए इस बार की शॉपिंग में। तो ये है आगे की कुछ क्लिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग क्या क्या किया। तो जो मैंने डी मार्ट से शॉपिंग की है, जो मैंने रमज़ान शॉपिंग की है, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ क्या क्या लिया। मैंने ज़्यादा ग्रोसरी नहीं ली, जो रमज़ान में इम्पॉर्टेंट है बस वही लिया। जैसे ड्रिंक्स हो गए, वही सब ले लिए। तो पोहा भी शाम को इफ्तारी के टाइम खाना कभी कभार अच्छा लगता है, तो वो मैंने लिया। डेट्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रमज़ान में, वो तो होना ही चाहिए इफ्तार के टाइम। और मैंने सेमोलिना सूजी ले ली कुछ बनाने के लिए, और सेवइयाँ ली क्योंकि ईद पे भी ये काम आएगा, और कभी कभार मीठे में कुछ बनाना पड़ा तो चल सकता है, बना सकते हैं खाने के बाद। और ड्रिंक्स में मैंने टैंग लिया, और लिया था रूह अफ़ज़ा। और अगर कुछ मीठा बनाने उसके लिए तो कंडेंस्ड मिल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कंडेंस्ड मिल्क का एक छोटा सा बॉक्स ही ले लिया। और नारियल ले लिया कुछ चटनी बनाने के लिए। और मेरे पास ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता ख़त्म हो गए थे, तो वो भी ले लिए। बाकी जो भी है यहाँ पे कुछ दालें ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैंने ले लिए। तो ये सब मैंने डी मार्ट से ले लिया। बस इतनी चीज़ें फ़िलहाल लाने इम्पॉर्टेंट थी रमज़ान के लिए, बाकी ऑलमोस्ट सारे घर पर थी। तो मुझे क्यूट से 2 जार दिखे जो कि सिर्फ 19 रुपीज़ में थे। तो मैंने सोचा ये इनको अच्छे से कुछ यूज़ करूँगी, इनमें कुछ रखूँगी, स्टोर करूँगी। तो फिर मुझे ये, हालांकि इनका जो अपना एक्चुअल प्राइस था वो था 25, बट मुझे 90 रुपीज़ में ही पड़े। तो फिर मैंने ये 2 भी लाए। और मैंने चिया सीड लाया, जो कि हमारी बॉडी की हीट को रिड्यूस करता है रमज़ान में। तो ये आपने ड्रिंक के साथ लाजमी इसको यूज़ करना है। और कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड भी इम्पॉर्टेंट होता है रमज़ान में, तो वो भी मैंने फ्रूट कस्टर्ड वनीला फ्लेवर में मुझे मिला, तो फिर मैंने वही लाया। और कुछ घर की कुछ सामग्री जो थी जो ख़त्म हो गई थी, तो वो ले आई। जैसे पनीर थोड़ी सी लाई, क्योंकि किसी चीज़ को हमने ऊपर से गार्निश करना होता है वो पनीर से करते हैं। फ्रेश क्रीम लाई जो कि सब्ज़ियाँ में यूज़ होती है। और अमूल घी लाया, क्योंकि घी से ही कुछ मीठा जो भी बनाना होता है उसमें घी का इस्तेमाल तो बहुत लाजमी करना होता है। तो घी मेरे पास जो भी था वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने वहीं से लाया, छोटा सा पैकेट ही लाया, क्योंकि मैं ज़्यादा घी यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये थी ग्रॉसरी शॉपिंग। फिर उसके बाद सेकंड जो किचन टिप है वो आता है कि जो भी हमारे मसाले हैं उनको रिफ़िल करना। जैसे आपने अपने मसाले बॉक्सेस में देखना है कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई है, उनको रिफ़िल करना। जैसे मुझे यहाँ पे थोड़े से जो स्पाइसेस है किचन में वो कम, क्योंकि फिर रमज़ान में इतना ताम झाम नहीं रहता है कि ये फ़िल करो, बंदा ऑलरेडी रोज़ में होता है और इबादत में मसरूफ़ होता है, तो इतना कुछ किचन में मन नहीं लगता है। तो इससे बेटर है कि ये काम आप पहले ही, रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही करो। 1 दिन पहले, 2 दिन करो, जो भी ख़त्म हो गया उसको रिफ़िल कर दो। तो ये जो भी मसाले हमने रिफ़िल करने थे वो हम रिफ़िल कर दे के रख देंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे जो भी हमारे पास गरम मसाले हैं, जैसे तेज़पत्ता, जो भी बाकी मसाले हैं जो हम डालते हैं, उनको भी हम अच्छे से एक बॉक्स में रख देंगे।
तो ऐसे आपके जो टाइम किचन का टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको ज़्यादा किचन में टाइम यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर जो मैंने कल 2 जार लिए थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करे थे, फिर उनको यूज़ करने का टाइम आ गया था। तो छोटे-छोटे ही थे, फिर मैंने सोचा इनमें क्या हम रख सकते हैं। फिर मेरे पास एक तो बेसिल सीड्स का एक पैकेट था जो छोटा-सा ही था। तो फिर मैंने एक काम किया, एक जो ये है जार है उसमें मैंने बेसिल सीड्स ऐड कर दिए और दूसरे जार में फिर मैंने जो मैंने कल पिस्ता लाए थे वो मैंने थोड़े से ही लाए थे, तो वो दूसरे जार में आ सकते थे। मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, अगर आ जाएंगे तो फिर वो इसी जार में रखेंगे क्योंकि इसका जो लुक है बाहर से वो बहुत अच्छा आएगा। तो फिर मैंने वही किया, दूसरे में यही डाले, पिस्ता डाले। तो जो भी मैंने कल 2 जार लाए थे वो हमारे जो है यूज़ हो गए, वेस्टेज कोई भी नहीं हुआ। उसके बाद जो भी आपने जैसे टैंक वैंक लाया उसको भी किसी एक बॉक्स में डाल के रख दो, क्योंकि फिर बॉक्स से इजी है। एक टेबल स्पून रख दिया, डाल दिया ग्लास में तो ऐड कर लिया, इससे आपका टाइम जो है वो सेव होता है किचन में। तो ये तो इस बार का रमज़ान है। मुझे एक बात ना मज़े की बात याद है, जब पिछला रमज़ान था तो वो मैं अपने जो मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है इफ़रा, तो उसी के घर में मैंने पहली बार रोज़ा रखा था। पिछले साल पहला रोज़ा था। तो कुछ चीज़ें होती हैं हमारे जो दिल के बहुत करीब होते हैं, आप कितना भी दूर जाओ बट वो आपके सामने हमेशा रहती है। तो अपने फ्रेंड्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो मैं आप सबको अपने और अपने घर वालों की तरफ से रमज़ान मुबारक पेश करती हूँ, और अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी। अल्लाह ताला करे कि ये रमज़ान आपके लाइफ में खुशियाँ लाए। तो ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।